Dear friends and my dear students, जैसे एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा आदि हैं, उसी प्रकार से एंथैल्पी भी एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकीय फलन है। एंथैल्पी को हम H से प्रदर्शित करते हैं और इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी निकाय की पूर्ण ऊष्मा या अंतर्निहित ऊष्मा या एंथैल्पी उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा E और दाब और आयतन का गुणनफल PV के योग के बराबर होता है। इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे गणितीय रूप से, H बराबर E प्लस PV। H एंथैल्पी, E आंतरिक ऊर्जा, P और V दाब और आयतन के गुणनफल। तंत्र की पूर्ण ऊष्मा या अंतर्निहित ऊष्मा को ही एंथैल्पी कहा जाता है और इसका मान हमको प्राप्त होगा दाब, उस निकाय में जितना दाब हो और उस निकाय की जितना आयतन है, दाब P और V उन दोनों के मानों का गुणा कर देंगे और आंतरिक ऊर्जा के मान को उसमें जोड़ देंगे। अर्थात PV, ये P और V का गुणा में आंतरिक ऊर्जा E का योग करेंगे तो ये होता है उसका एंथैल्पी अर्थात H। चलिए आगे देखते हैं। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की गणितीय व्युत्पत्ति अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन की व्युत्पत्ति। मान लेते हैं किसी निकाय की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी का मान H1, उस निकाय की प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E1, निकाय का प्रारंभिक अवस्था में दाब P1 व आयतन V1 है और अंतिम अवस्था में जो एंथैल्पी है वह H2 हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाता है, दाब P2 और आयतन V2 हो जाता है। तो इस स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी का मान, उसके परिभाषा से हम जानते हैं कि H बराबर E प्लस PV होता है, तो इसलिए H1 बराबर हो जाएगा E1 प्लस P1 V1। मान लेते हैं इसको समीकरण 1। प्रारंभिक अवस्था में ये एंथैल्पी का मान हो गया। अब अंतिम अवस्था में जब एंथैल्पी का मान H2 होता है, उस स्थिति में ये एंथैल्पी हो जाएगा H2 बराबर E2 प्लस P2 V2। मान लेते हैं इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं तो हो जाएगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 बराबर, ये समीकरण 1 है, E2 प्लस P2 V2 माइनस E1 प्लस P1 V1, यहाँ प्लस होगा। अब H2 माइनस H1, ये समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, E2 ऋण E1 कर देते हैं, E2 ऋण E1 और प्लस P2 V2 ऋण P1 V1। अगर हम दाब को स्थिर रखें अर्थात P1 बराबर Vp और P2 बराबर Vp, उस स्थिति में P1 बराबर P2 दोनों का मान P हो जाएगा, मतलब दाब जो है स्थिर है। तो यहाँ पर ये समीकरण हो जाएगा और H2 माइनस H1 अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन, हम इसको डेल्टा H से प्रदर्शित किए हुए हैं। E2 ऋण E1 अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इसको डेल्टा E से प्रदर्शित कर दिए हैं। और जब दाब को स्थिर रखे हुए हैं तो P2 ऋण P1 दाब को स्थिर रखे हुए हैं, इसलिए ये समीकरण हो जाएगा डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस P जो कि स्थिर है इंटू V2 ऋण V1 अर्थात आयतन में परिवर्तन। अब क्या करेंगे, V2 ऋण V1 बराबर डेल्टा V हो जाएगा ये, चूंकि ये आयतन में परिवर्तन है। इस प्रकार से एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H हमको प्राप्त होगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। डेल्टा H एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा E आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस P इंटू डेल्टा V, P स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन, ये हो जाएगा
हमारा एंथैल्पी में परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से बहुत ही सरल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया